क्या राहुल गांधी अब नेता प्रतिपक्ष नहीं रहेंगे? क्या राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाने के लिए प्लान बनाया जा रहा है? क्या राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाया जा सकता है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब इस वक्त राजनीति में हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि राहुल गांधी को अगर नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाया गया तो ये कांग्रेस के लिए भी बहुत बड़ा झटका होगा। लेकिन ये सवाल अचानक से कैसे उठने लगे और कौन कर रहा है राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाने की कोशिश, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कौन होगा नया नेता प्रतिपक्ष का चेहरा? क्या राहुल गांधी नहीं रहेंगे नेता प्रतिपक्ष? कौन राहुल गांधी के खिलाफ कर रहा साजिश? क्या हरियाणा की हार बनी सबसे बड़ी वजह? राजनीति कभी कभी मौसम से भी तेज बदलती है। राहुल गांधी को लेकर अब कुछ ऐसा दावा किया गया है जिसके बाद सियासी बवंडर मच गया है, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए हरियाणा की हार काफी ज्यादा भारी पड़ने वाली है और इसका ट्रेलर सबके सामने आ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर राहुल गांधी को लेकर क्यों दावा किया जा रहा है कि उनसे अब नेता प्रतिपक्ष का पद भी छिन जाएगा। दरअसल इस भूचाल को लाने वाला कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के लोग हैं। जी हाँ, बीजेपी ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन विपक्ष के नेता के पद पर राहुल गांधी की जगह दूसरे नेता को बिठाने के लिए मंथन कर रही है। बीजेपी ने कहा कि अगर गठबंधन को लगता है कि राहुल गांधी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे तो उन्हें यह बदलाव जरूर करना चाहिए। 11 अक्टूबर को नई दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि विपक्षी दलों के अंदर कई सक्षम नेता हैं जो विपक्ष के नेता की भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि बांसुरी स्वराज ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला गठबंधन को ही लेना चाहिए, क्योंकि यह इंडिया ब्लॉक का आंतरिक मामला है। बीजेपी के दावे के बारे में इंडिया अलायंस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। विशेषज्ञों के मुताबिक कम से कम 10% सीटों के साथ सबसे बड़े विपक्षी दल के सांसद को ही नेता प्रतिपक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। सदन में कांग्रेस की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने की वजह से राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता के पद को रोटेशनल बनाने की संभावना के बारे में विपक्षी दलों के बीच चर्चा के बारे में पूछे जाने पर भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने टिप्पणी की। बांसुरी स्वराज ने पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हाँ, बिल्कुल, मैंने भी सुना है कि ऐसी बात चल रही है कि नेता प्रतिपक्ष के पद को रोटेशनल करने की बात चल रही है, लेकिन मैं विनम्रता से कहना चाहूंगी कि यह विपक्ष का अंदरूनी मामला है। बांसुरी स्वराज ने कहा कि विपक्ष में कई सक्षम नेता हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों में ऐसे कई नेता हैं जो नेता प्रतिपक्ष का कार्यभार संभालने में काफी सक्षम है। अगर इंडिया अलायंस को लगता है कि माननीय राहुल गांधी पूरी कर्तव्य निष्ठा से अपना पदभार नहीं संभाल पा रहे तो ये फैसला उन्हें लेना है। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के सांसद को ही मिलता है पद। हालांकि पूर्व लोकसभा महासचिव पीडीटी आचार्य ने कहा कि सदन में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के सांसद को ही विपक्ष का नेता नियुक्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी विशेष रूप से उस व्यक्ति को चुनती है जिसे वह विपक्ष का नेता नियुक्त करना चाहती है। उन्होंने मीडिया से कहा कि इसमें ना तो सरकार और ना ही स्पीकर की कोई भूमिका होती है। आचार्य ने आगे कहा कि स्पीकर किसी व्यक्ति को लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में तभी मान्यता देते हैं जब उनका नाम सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। कौन होता है नेता विपक्ष? यहाँ ये भी बता देते हैं कि नेता प्रतिपक्ष जैसी कोई व्यवस्था संविधान में तो नहीं की गई, लेकिन संसदीय तौर पर ऐसी एक व्यवस्था 1969 में बनाई गई और फिर 1977 में पुख्ता रूप दे दिया गया। वह शख्स नेता प्रतिपक्ष होता है जिसकी पार्टी के पास विपक्ष में सबसे ज्यादा और कम से कम सदन की कुल सदस्य संख्या की 10% सीटें हो। निश्चित तौर पर लोकसभा सदन में जब कार्यवाही चलती है तो ये स्पीकर की अध्यक्षता में चलती है। उस समय सदन में स्पीकर सबसे बड़ा होता है, वहां उसके पास सबसे ज्यादा अधिकार होते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन निश्चित तौर पर तब हाउस के नेता के बाद के क्रम में महत्व रखता है। लोकसभा में हाउस का नेता प्रधानमंत्री होता है, उसके बाद नेता विपक्ष का नंबर आता है। उसके सदन के पदानुक्रम महत्व के मुताबिक तीसरे नंबर पर विपक्ष के नेता को रखा जाता है। सदन में कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी। क्या गठबंधन की पार्टियां नेता प्रतिपक्ष पद पर बारी बारी से अपना सदस्य बैठा सकती हैं? इस पर जानकारों का कहना है कि सदन में नेता प्रतिपक्ष के रूप में उस पार्टी को मान्यता दी जाती है जिसने कुल सीटों की कम से कम 10% सीटों पर जीत दर्ज की हो।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। सदन में कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। इंडिया गठबंधन को लेकर किए गए दावों के साथ ही बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी सरकार पर दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का 2024-25 का बजट 7,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। स्वराज ने बजट खाते में हेराफेरी का आरोप भी लगा दिया। उन्होंने कैग से इसकी जांच कराने की मांग कर दी है। बासी स्वराज ने कहा कि पिछले साल आम आदमी पार्टी सरकार ने 10,000 बस मार्शलों को हटाया था। बस मार्शलों के वेतन के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। इनकम कम और खर्चे ज्यादा करने की वजह से दिल्ली सरकार 7,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। सरकार के पास सैलरी देने और कचरा निपटान जैसी सेवाओं के लिए पैसा नहीं है। आम आदमी पार्टी प्रचार और भ्रष्टाचार में बिजी है। इसके नेता अरविंद केजरीवाल को बस सत्ता की चिंता है। उन्होंने लोगों के हितों की कोई परवाह नहीं की है। हरियाणा कांग्रेस में जल्द होगी मेजर सर्जरी। हरियाणा कांग्रेस में पुराने लीडर्स की मठाधीशी छिनने वाली है। हरियाणा चुनाव में सोच से परे मिली शिक्षक से बेहद नाराज आलाकमान अब राज्य के मठाधीश नेताओं के पर कतरने जा रहा है। राहुल गांधी इस चुनावी हार से बेहद खफा हैं और इसी से कयास लगाए जा रहे थे कि प्रदेश कांग्रेस में कुछ बड़ा फेरबदल हो सकता है। ऐसे में कुछ पर गाज गिर सकती है। सूत्रों की माने तो हरियाणा कांग्रेस में जल्द ही मेजर सर्जरी की जाएगी। इसमें कुछ नेताओं की छुट्टी तक करने की खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा कांग्रेस में जल्द फेरबदल के तहत सबसे पहली गाज प्रदेश अध्यक्ष उदय भान पर गिर सकती है। खुद होडल सीट से हारे उदय भान की छुट्टी की जा सकती है। उन्हें हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है और जल्द ही कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिल सकता है। वहीं एक सबसे बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दरकिनार किया जा सकता है, यानी उनके अलावा किसी और को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी दी जा सकती है। इसके अलावा किसी और नाम पर विचार किया जा रहा है। बता दें कि हरियाणा चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस में लगातार मंथन का दौर चल रहा है। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अशोक गहलोत और अन्य सरीखे बड़े नेताओं ने हार पर गहन मंथन किया था। इसी मीटिंग के बाद राहुल गांधी की ओर से नाराजगी जाहिर करता एक बयान सामने आ गया, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि हरियाणा में नेताओं का इंटरेस्ट ऊपर रहा था, जबकि पार्टी का इंटरेस्ट नीचे चला गया। हालांकि इस बयान में राहुल गांधी ने किसी नेता का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन उनका इशारा साफ तौर पर उन बड़े नेताओं की ओर था जिनकी वजह से पार्टी को राज्य में हार का मुंह देखना पड़ा। गैर जाट नेताओं को आगे बढ़ाएगी कांग्रेस। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस क्या हरियाणा में गैर जाट नेताओं को आगे करने पर गंभीरता से विचार कर रही है? चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे और रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ आवाज तक उठने लगी है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा चुनाव नतीजों को लेकर गंभीर आत्मनिरीक्षण करने की बात कह चुकी हैं। विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने वाले कांग्रेस के उम्मीदवार हुड्डा के खिलाफ आवाज उठा चुके हैं। उसके अलावा पार्टी की ओबीसी विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय यादव ने भी चुनाव नतीजों के बाद नाराजगी जताई। कांग्रेस को इस बात की पूरी उम्मीद थी कि वह हरियाणा में सरकार बना लेगी। लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतना इसकी एक बड़ी वजह थी, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है। हरियाणा की राजनीति को समझने वाले सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में काफी हुड्डा पर भरोसा जताया था। लोकसभा चुनाव में भी हरियाणा में ज्यादातर टिकट हुड्डा की पसंद पर दिए गए और विधानसभा चुनाव में तो पार्टी ने हुड्डा को एक तरह से फ्री हैंड ही दे दिया था। 90 सीटों वाली हरियाणा के विधानसभा में 72 से 75 टिकट हुड्डा के समर्थकों को ही दिए गए। लेकिन अब जब चुनाव नतीजे पूरी तरह से उलट आए हैं, तो शायद पार्टी नेतृत्व हुड्डा से भी जवाब मांगेगा। प्रदेश अध्यक्ष पद पर भी होगा बदलाव। नेता विपक्ष के अलावा अभी तक प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभाल रहे चौधरी उदय भान की जगह भी किसी दूसरे नेता को मौका दिया जा सकता है। उदय भान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी हैं और हुड्डा की सिफारिश पर ही उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उदय भान पिछली बार भी और इस बार भी विधानसभा का चुनाव हार गए। ऐसे में कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व हरियाणा में संगठन को ताकत देने के इरादे से नेता विपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बड़े बदलाव कर सकता है। इन पदों पर कुमारी सैलजा या रणदीप सुरजेवाला के समर्थकों को जगह दी जा सकती है। हरियाणा में लगातार 3 चुनाव हारने के बाद निश्चित रूप से
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा है। आने वाले दिनों में कांग्रेस की हरियाणा इकाई में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर बदलाव हुए तो क्या हुड्डा इन बदलाव को मानेंगे? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।